अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस। मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की कैलकुलेशंस लेकर। एक्वेरियस के लिए मैं हमेशा एक खुसूसी कैलकुलेशंस करता हूँ, उन बारीकियों को भी परखता हूँ जो ज़रा सी भी कुछ खुशी दे सकें, कोई कम्बिनेशन ऐसा बन जाए, क्योंकि एक्वेरियस इज़ द ओनली स्टार जो इस वक्त साढ़े सत्ती में चल रहा है। उन्हें ध्यान भी करना चाहिए। वैसे मुझे उनके टैलेंट पर, उनकी अक़ली सलाहियतों पर, उनकी जिस्मानी क़ुव्वत पर, उनकी बारीक बीनी पर एतमाद बहुत है। सबसे कम डैमेज अपने पहले सेशन में साढ़े सत्ती 3 तरह के डैमेज देती है। 2.5 साल के और फिर 7.5 साल पूरे होते हैं। तो ये पहले 2.5 साल चल रहे हैं एक्वेरियस के लिए। सबसे कम नेगेटिव इम्पैक्ट आया है एक्वेरियस पे, और इनके पास इंफॉर्मेशन बहुत थी, फिर इनका टैलेंट भी गैर मामूली है जो इसे फेस कर सकता है। खैर वो बहरहाल सैटर्न का असर आप लोगों के 12वें घर में मौजूद है जो फ़िक्र को बढ़ाएगा। लेकिन मेरे पास इस हफ़्ते पॉजिटिव न्यूज़ है। ये हफ़्ता 14 से 20 तारीख तक का है। 15, 16 और 17 तारीख जनरल फॉर्म में गुजरेगी, जो पिछले हफ़्ते का मोमेंटम चलेगा। बट 18 तारीख को मरकरी अपनी कमज़ोरी से निकलकर आपके यहाँ 3rd हाउस में सपोर्टिव अंदाज से दाखिल हो जाएगा। यहाँ पर इसके डायरेक्ट होने की वजह से आपकी अपनी सलाहियतें तो आपको देंगी ही देंगी, क्योंकि मरकरी ख़राबी से निकला है। तो मरकरी कुव्वत हाफ़ज़ा का सितारा है, ज़हनी ज़रखेज़ी का सितारा है, बारीक बीनी का सितारा है, एंड उसके अलावा प्लानिंग का सितारा है। वो अपनी एडवांटेजेस तो देगा ही देगा। फिर वो जो रेट्रोग्रेशन की वजह से जहन पर कोहर छा गया था, गम सा लगा रहता था, डिप्रेशन सा था, वो भी ख़त्म होगा। तो ये 2 फ़ायदे हो गए। तीसरा फ़ायदा उसका 3rd हाउस में होने की वजह से होगा। अज़ीज़ व अक़ारब से सपोर्ट मिलने लग जाएगी, एप्रिसिएशंस मिलने लग जाएगी, दोस्त अहबाब से दोस्त अहबाब आपकी अक़ल और ज़हानत के दोबारा कदरदान हो जाएंगे। एंड अगर इस वक्त 18 ही तारीख से आप अपने आप को रिकवर कर लें, खुद रिकवर करें अपनी विल से, अपनी स्किल से, अपने इरादों से, तो आप यकीन कर लें कि जल्द आप तरक्की की राह पर गामज़न हो जाएंगे। अदरवाइज़ आपको समझने, ख़राबी से निकलने में कई हफ़्ते लग जाएंगे और वो मुनासिब नहीं है। अगर खुद निकल जाए अच्छी बात है, अगर ना निकल पाएँ तो रूबी या एमरल्ड दोनों में से कोई एक स्टोन भी ज़रूर पहने, वो उस साढ़े सत्ती को भी रिकवर कर देगा। और जो रेट्रोग्रेशन में सितारे रहे या आगे भी जो रेट्रोग्रेशन में आएंगे, जैसे जुपिटर भी अभी रेट्रो हुआ, तो उसको वो बैलेंस कर देगा, रूबी बैलेंस कर देगा, एमरल्ड बैलेंस कर देगा। तो आपको ये उलझन का सामना नहीं करना पड़ेगा। टाइम साइंसेस आपको अच्छे अंदाज से सपोर्ट करती रहेंगी, और इस सपोर्ट से 3rd हाउस की खुशियाँ मिलेंगी। आपकी फैमिली मेम्बर्स आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे, प्यार आएगा, मतलब एक इत्तेफाक पैदा होगा, एक बरकत पैदा होगी। उसके अलावा 19 तारीख को फिर फुल मून हो जाएगा, और ये 9वें घर में होगा। 9th हाउस इज़ फैमिली का घर है, औलाद का घर, ट्रैवलिंग का घर, मजहबी जोश और जज्बा। एंड उधर पूरा चांद आपके अंदर इंतहाई एनर्जी पैदा करे। सुपर मून 19 तारीख को आपके यहाँ जब 9th हाउस में आएगा, तो आपके दिल में फैमिली की मोहब्बत, फैमिली की वेलफेयर का इंतज़ाम करने का जज्बा, बहुत कम उम्र में ही फैमिली की ज़िम्मेदारियाँ निभाने का जज्बा ये पैदा होने लगेगा। एंड इसके बदले आपके बड़े आपके साथ मोहब्बत का इज़हार करेंगे, शफ़क़त का इज़हार करेंगे, और इसके बदले आपके दिल में अपने छोटों के लिए मोहब्बत पैदा होगी। ये एक अच्छा जेस्चर प्रोड्यूस करेगा जो फैमिली लाइफ। और उधर से 3rd हाउस में मरकरी, और 3rd हाउस में ही वीनस, ये आपके लिए एडवांटेजेस देगा। एंड वीनस जब 3rd हाउस में आएगा 20 तारीख को, तो वो आपके लिए एनर्जी लेवल बढ़ाएगा। और एक मज़े की बात बताऊं एक्वेरियस, पसंद की शादियां 5वें और 7वें घर से होती हैं, एंड 3rd हाउस से अरेंज मैरिजेस होती। तो इट इज़ वेरी एक्सपेक्टेड कि वीनस आपके 3rd हाउस में अरेंज मैरिज के जो मुतमन्नी लोग हैं, अरेंज मैरिज के जो ख्वाहिशमंद लोग हैं, अरेंज मैरिज की जो प्लानिंग में मुब्तला हैं, वो कामयाब हो जाएंगे। और वो अरेंज मैरिज जब वीनस के अंडर होगी तो उसका सक्सेस रेशो आलमोस्ट 99% रहेगा। वीनस की वजह से मोहब्बत और मोहब्बत के जो अटैचमेंट्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। एंड बरकत की भी, अकेली बीवी या अकेला शौहर जिस लेवल को टच नहीं कर सकता, जब वीनस के अंदर शादियां होती हैं, तो रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि इन दोनों के दरमियान ऐसी सोल एक्सचेंजेस होती हैं जहाँ से इनका रेशो ऑफ सक्सेस डबल या उससे भी कुछ ज़्यादा हो जाता है। उसके अलावा जुपिटर आपके यहाँ 11th हाउस में रेट्रोग्रेड चल रहा है, ये कुछ मटीरियल ख्वाहिशात को डिले का शिकार कर देगा। एंड रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर, मैं पिछले हफ्ते इसकी एक प्रॉपर वीडियो भी दे चुका हूँ, आप खुद भी अपने तौर पर सर्च करिए। और ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना मेरा फ़र्ज़ था, आप तक मैं पहुंचा दूं। आगे इससे फ़ायदा लेना है कि नहीं लेना है, ये आप लोगों के हेडेक्स हैं। इल्म हर किसी के काम नहीं आता है।
कुछ ही लोग होते हैं जो इल्म के हसूल में जिद्दोजहद करते हैं, हासिल करते हैं। अब तो ऐसी साइंसेज़ और ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आ गई कि आपको घर बैठे ही ये सब मिल जाता है। हमें जब ये कैलकुलेशन करनी पड़ती, कई तरह के लॉग खंगालने पड़ते हैं। खैर आज तक तो ये 5-7 मिनट में हम लोग पहुँचा देते हैं, अपने 16 साल का तजुर्बा। बहरहाल ये बातें सिर्फ़ उस बंदे के लिए हैं, उस फैमिली के लिए हैं या उस इंसान के लिए हैं जो इल्म की कदर करता। मैं ये कहता हूँ कि इल्म ये जो जुपिटर रेट्रोग्रेशन है 11th हाउस में, ये ख्वाहिशात को थोड़ा डिले करेगा। इसको सेटल करने के लिए जिस तरह की बरकत की आपको ज़रूरत है, जिस तरह की ब्लेसिंग्स की आपको ज़रूरत है, वो सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत से मुयस्सर आ जाएगी और उसे 13 दफ़ा आपको पढ़ना चाहिए। अगर आपने रूबी पहना है या एमरल्ड पहना है तो फिर उसी पर पढ़ कर दम करते रहें, उससे आपको एडवांटेजेस मिल जाएंगे। मार्स आपके यहाँ 5वें घर में है, ये आपके अंदर जॉय लाएगा, लुत्फ़अंदोज़ी, ये आपके अंदर लविंग एंड केयरिंग कॉन्सेप्ट को इन्हेंस करेगा, आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ को बढ़ाएगा, तवन्नाई बढ़ेगी और तेज़ी, चुस्ती और फुर्ती आपके अंदर इंक्रीज़ कर जाएगी। तो इस वक्त आपको 4 सितारे मरकरी, वीनस, मार्स एंड मून, ये इतने बड़े सितारे आपको उसकी सैटर्न की ख़राबी से निकाल रहे हैं। एक सितारा रेट्रोग्रेशन में जाकर आपकी लक फैक्टर को थोड़ा कमज़ोर कर रहा है, लेकिन उसकी रेमेडी मैंने बहुत अच्छे अंदाज से आपके हवाले कर दी है। उम्मीद करता हूँ कि आप उसे इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी के इस ट्रबल को दूर कर पाएंगे। अगर आपने हकीकी अंदाज से सूरह यासीन तहे दिल से एहसन तौर पर एहसन अमल करके पढ़ी, तो शोबान का महीना और रमज़ान का महीना इतना स्पिरिचुअल है कि उसको आप जिस मकसद के लिए पढ़ रहे होंगे वो मकासद आपके पूरे हो जाएंगे। साथ में अपना बर्थ स्टोन भी ज़रूर पहनिए। अगले हफ्ते इजाज़त दीजिए। सन अगले हफ्ते बड़ी ताकतवर पोजीशन पर होगा, 21 तारीख को होगा, वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करता है। अगले हफ्ते की खबरें उसी के इर्द गिर्द घूमेंगी। पूरी तफसील के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह निगहबान।